अब आगे देखते हैं। नाउ इन दिस 3 SRV विच वी आर डूइंग, वी मस्ट लर्न टू सेंस डायाफ्राम. There must be a feather touch of the diaphragm. When we are breathing in at 1, 2, 3, the first is the chest, the abdomen, they move up, and the final touch is feeling the diaphragm. A kind of feathery touch, as if our lovers is stroking us. This is the joyous feeling of the diaphragm. अब यहाँ डायाफ्राम की बात आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो चाहे सही हो या गलत हो, सबके अंदर डायाफ्राम जो है वो उसका मेन अवयव है। डायाफ्राम द्वारा जो है हमारा ब्रीदिंग चलता रहता है। और जो लोग नए हैं उनको ये डायाफ्राम की क्लिप यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी, उसके छोटे वीडियो होते हैं। तो डायाफ्राम किस तरह मूव करता है, जब श्वास अंदर आती है तो नीचे जाता है, श्वास बाहर निकलती है तो ऊपर आता है, तो ये देखना चाहिए। अब जब हम 3 स्टेप के साथ करते हैं तो पहले क्या होता है कि हम श्वास लेते हैं तो हमारा 1, 2, 3 के अंदर चेस्ट ऊपर आएगी, साथ में एब्डोमेन भी आएगा, और फिर हमें एक डायाफ्राम अंदर महसूस होगा, जैसे डायाफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है। तो 1, 2, 3 में डायाफ्राम जैसे नीचे जा रहा हो, इस तरह का एक महसूस होगा। इसको फेदर टच कहते हैं। फेदर मतलब कि जो पंछी के जैसे ये होते हैं, पंख होते हैं, तो इसके जो पीछे होते हैं इसकी इसी तरह हमें एक फीलिंग आती है। और जैसे जैसे ये करते जाते हैं और इसको महसूस करते जाते हैं तो एक आनंददायक एक स्थिति बन जाती है। हमारा मन भी इसके अंदर ही रहता है और ऊपर नीचे ये एक फीलिंग के साथ में हमारा अटेंशन भी अंदर पकड़ा रहता है। क्योंकि जब तक डायाफ्राम के साथ में हम जागृतिपूर्वक 3SRV नहीं करते तब तक उसकी असली जो असर है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो डायाफ्राम को महसूस करते हुए करना 3 स्टेप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा कुछ ध्यान और है, कोई विचारों में हम चालू है और खाली 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 कर रहे हैं, वो काम का नहीं है। जो फीलिंग है, जो संवेदना है, उसको लेना है और उसके साथ में ये करना है। क्योंकि डायाफ्राम जो है वो ज्ञान तंतु द्वारा ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम डायाफ्राम को जागृतिपूर्वक चलाते हैं तो पूरी नर्वस सिस्टम ब्रेन तक उसकी शुभ प्रभाव उसका हमेशा पड़ता है, हमेशा उसका प्रभाव पड़ेगा इस तरह। और जब जब हम दूसरी बात हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम नेगेटिव होते हैं, एक कोई भी गलत विचार अंदर आए, एक छोटा सा भी गलत विचार आता है तो डायाफ्राम इतना सेंसिटिव होता है कि वो विचार को तुरंत पकड़ लेता है और इस तरह फिर उसकी चाल बदल जाती है। तो जैसे कि एक गुस्सा का भाव आ गया तो डायाफ्राम अपनी स्पीड बदल लेगा, वो जल्दी जल्दी चलने लगा, तो हमारा श्वसन भी फास्ट हो जाएगा। या डर लगता है तो डर के कारण भी हमारा श्वसन फास्ट हो जाता है, तो उस दौरान हमारा डायाफ्राम जो है वो एकदम फास्ट चलने लगेगा। तो डायाफ्राम को इमोशंस के साथ भी बहुत गहरा संबंध है, कोई भी विचार है उसके साथ भी संबंध है। और फिर कोई पॉजिटिव विचार है या एकदम पूरा रिलैक्स होकर हम 3SRV करते हैं तो डायाफ्राम एकदम स्मूथली चलता है, अच्छी तरह चलता है और एक अच्छी फीलिंग हमें आती है, एक आनंददायक फीलिंग आती है। तो हमेशा लोग कहते हैं कि भाई हमें 3 स्टेप करते हैं तो विचार आते हैं और पूरी एकाग्रता से 3 स्टेप नहीं होता है। तो एक ये सरल उपाय है कि आप आपके माइंड को डायाफ्राम के साथ जोड़ दो। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शुरू में हो सकता है कि डायाफ्राम एक्चुअल अंदर का अवयव हमें महसूस नहीं हो, तो पेट जो है वो उसकी गति है उसको देखो कि श्वास लेते हैं तो छाती के बाद में पेट बाहर जो आता है तो पेट बाहर आया, फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, तो डायाफ्राम के कारण ही पेट फूलता है और सिकुड़ता है। तो ये अगर डायाफ्राम को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं तो हम पेट की गति को भी हम पकड़ सकते हैं।
A time will come when we will feel this rhythm as a continuous healing action inside. With every breath, we are more healed, more whole. This breathing is con- con- uh, this breathing is concerned with every aspect of our being, our health, our tissues, our organs, our bones, our muscles, hormones, blood, quality of emotions, our attitudes, our emotions and our awareness. Everything depends upon ब्रीदिंग। तो समझो कि ये ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है कि अब पूरा हमारा जीवन के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है। जो कुछ अंदर चल रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, हमारी अलग अलग ऊर्जा चल रही है, हमारे अंदर जो अवेयरनेस आती है, ये सब की सब जो है वो इसका सीधा असर जो है वो ब्रीदिंग के कारण होता है। जैसा ब्रीदिंग होगा, जैसी क्वालिटी होगी ब्रीदिंग की, इस तरह अंदर ये सारी चीज़ें काम करेगी, अच्छी तरह या बुरी तरह। और फिज़िकल लेवल के ऊपर भी जो हमारी हेल्थ है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, बोन्स है, मसल्स है, हॉर्मोन्स, ब्लड, ये सारी चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो फिज़िकल लेवल पर भी ये ब्रीदिंग का असर पड़ता है और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हमारा इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ती है। तो ब्रीदिंग का ये इतना महत्व है और इसीलिए ये जो हमारे योग शास्त्र के अंदर ब्रीदिंग के ऊपर इतना भार दिया है और इसी के कारण अलग अलग प्रकार के प्राणायाम वगैरह क्रियाएं जन्मी है और बताई जाती है। क्योंकि ब्रीदिंग में यहाँ सिर्फ श्वास की बात नहीं है। ब्रीदिंग जब करते हैं तो हमारा श्वास तो हमारे फेफड़ों में जाता है, पर जो साथ में प्राण अंदर आता है वो एस्ट्रल बॉडी तक जाता है और हमारे ये जो सब हैबिट्स, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल, वो एस्ट्रल में पड़ी हुई है। तो एस्ट्रल में भी करेक्शन होता है प्राण के द्वारा और फिजिकल लेवल के ऊपर भी जो है अंग वगैरह जो है, अवयव है, उनके अंदर करेक्शन होता जाता है, इसको ठीक ठाक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस तरह की क्वालिटी है, आपका ब्रीदिंग में किस तरह आप रिदम के साथ करते हैं, वो ये सब मायने रखता है। दिस रिदम विल बी इन हार्मनी विद द रिदम ऑफ द ऑर्गन्स। टेक द हार्ट बीट्स एट 72 per minute, but if we take out the blood from our heart, then the heart expands and contracts at 60 per minute. This is natural rhythm of expansion contraction of heart. Why does it take 72 per minute? Because it has function of supplying the blood to the body. So it takes another vibrational tone of 72 per minute, but its original natural state is 60 per minute. Now in 60 per minute, how it is concerned with us. When we do 3 SRD, slowly our pulse comes down to 60 per minute. This is the natural rhythm of the heart. देखो, अब ऐसा नहीं है कि हम जब रिदम के अंदर ब्रीदिंग करते हैं तो वो खाली श्वास के रिलेटेड है। श्वास में तो हम रिदम लेते ही हैं, श्वास जो है वो रिदम में लेते हैं, पर हर ऑर्गन है उसकी अपनी भी एक रिदम होती है। उसका जो कार्य प्रणाली है या उसका जैसे हार्ट जैसे अवयव है, अंग है, वो तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन का ज़्यादा ये होता है, इस तरह वो काम करते हैं। तो एक यहाँ हार्ट का एग्जांपल दिया है कि नॉर्मल कोर्स में हार्ट एक सामान्य व्यक्ति है, वो 1 मिनट में 72 उसके पल्स बीट होते हैं। क्योंकि जब उसका जो काम है मेन, वो पंपिंग का काम है और वो ब्लड को पूरा बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, तो पंपिंग के लिए उसको ये काम करना पड़ता है। अब सपोज ये पंपिंग का काम उसको नहीं करना पड़ता हो और हार्ट अपने आप में खाली काम अपने लिए काम करता हो, तो कैसा हो सकता है? तो इसका जो इसकी जो गति है या उसका जो पल्स बीट है वो 60 पर मिनट हो जाएगी। अब उसको क्योंकि मैंने कहा इस तरह वो सप्लाई करना है,
इसीलिए वो जो है वो एक्स्ट्रा उसको एफर्ट करना पड़ता है और 72 तक उसको एप्पल बिट को जाना पड़ता है। और इसके अलावा 60 पर बिट्स है। तो इसका हमें क्या संबंध है कि जैसे जैसे हम 3SRB करते जाते हैं तो तावड़िया जी कहते हैं कि भाई आपका पल्स बीट भी ड्रॉप होते जाएंगे और 60 पर मिनट आ जाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप 3SRB करते हैं और आपका 60 पर बीट पर मिनट हार्ट बीट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हार्ट एट रेस्ट है, आराम से काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, टेंशन नहीं है और 1 मिनट में खाली 60 बार ही वो दबक रहा है। तो ये 3SRB का प्रभाव है। और ये जब 60 पर आता है तब समझना है कि अभी हार्ट जो है वो अपने नेचुरल स्टेट में है और इस तरह काम करता है। इसी तरह दूसरे भी अंग के बारे में, देन वी मूव टू अदर ऑर्गन्स, द लीवर, द स्प्लीन, ईच हैज इट्स ओन नेचुरल रिदम एंड विद दिस रिदम एवरीथिंग will expand and contract in the ratio of 1 to 3, 5, 6. Then we will be able to understand the rhythm of the all organs. Our breath will be in harmony with the various organs and their internal relationship with each organ. तो दूसरे भी जो ऑर्गन्स है, स्प्लीन है, लीवर है, जो अंदर और ऑर्गन्स है, वो सब ऑर्गन जो है वो ये 1 2 3 5 6 की जो हमारी रिदम है इसी तरह वो काम करते हैं। उसके अंदर जो एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन होता है या और प्रकार की भी जो गति होती है वो इसी बेस के ऊपर होती है। और जब ये रिदम के साथ में सब ऑर्गन्स काम करने लगेंगे तो फिर एक जैसे हमने पहले देखा था इस तरह एक ऑर्केस्ट्रा होता है और ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग एक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, पर जब एक हारमोनी होती है तब सब और सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना अपना रोल अच्छी तरह होता है उसमें और एक फिर सिम्फोनी बन जाती है। मतलब कि एक मधुरता से एक पूरा एक आवाज़ आती है पूरा इसकी बैंड की। तो इस तरह हमारा जो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, जब ट्रिसेप्स है वो सब एक साथ में एक हारमोनी में सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगे तो एक बॉडी की एक फीलिंग ही हमें एक अलग आएगी। तो ये 3SRB का रोल ऑर्गन के साथ में है। द रियल पावर ऑफ 3SRB इज दैट इट हेल्प्स अस एक्सपीरियंस एंड फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम मैनी नैरो अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स वी हैव अबाउट एक्सपीरियंस we have about ourselves and the world around us. Everything will be open up. We will experience the wholeness of life, that we are whole and interconnected at the same time. Mr. Tavaria calls this the isolated unity. Sage Patanjali calls it Kaivalya. अब जो 3SRB जैसे जैसे अच्छी तरह होता जाएगा तो उसका पावर हमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग एंगल से देखने को मिलेगा और हमें जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर जो गलत एटीट्यूड जो पड़े हैं, एटीट्यूड माने जो एक प्रकार का रवैया है या एक हमारी अभिवृत्ति है, तो अलग अलग जो एटीट्यूड है वो करेक्ट होते जाएंगे तो हमारे अंदर अपने भी और हम देखेंगे कि दूसरा हमारे साथ में जो लोग होते हैं उसके अंदर भी किस तरह ये एटीट्यूड्स काम करते हैं। तो वो उसको करेक्ट करने का हमें एक अच्छी तरह एक यहाँ मौका मिल जाता है और 3SRB यहाँ हमें एक बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है। तो ये एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो फिर हम महसूस करते हैं कि भाई एक जीवन है हमारा वो एक होलनेस है, उसके अंदर एक पूर्णता है और इस तरह का जीवन फिर जीने में हमें मज़ा आता है और वो इंटरकनेक्टेड है। तो दूसरों के साथ हम जीवन कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, हम जितने लोगों के साथ कनेक्टेड है वो सबका जीवन एक दूसरे के ऊपर प्रभाव करता है। हमारा जीवन हमारे साथ में दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, दूसरे लोगों का जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। अगर हमारा जीवन अच्छा है तो दूसरे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर हमारा जीवन में बुराइयां है तो दूसरे के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगी।
तो ये जो है वो हम फिर महसूस कर सकेंगे कि हम एक इंटरकनेक्टेड हैं, और ये 3SRB का प्रभाव जो है हम दूसरों तक इस तरह पहुंचा सकते हैं। और तावरिया जी इसको ही आइसोलेटेड यूनिटी कहते हैं, जिसको योग सूत्र के अंदर केवलिया कहा गया है। अब इस स्थिति के अंदर, आइसोलेट यूनिटी के अंदर, फिर संसार और अध्यात्म ये दो चीज़ अलग नहीं रहती है। वो व्यक्ति जीता है, संसार में जीता है, और वो पूरे अध्यात्म से ही जीता है, मतलब संसार और अध्यात्म में कुछ अलग नहीं रहता है। उसका जीवन जो है, सांसारिक जीवन है, वो भी एक अध्यात्म बन जाता है। अब फिर आगे, इफ यू डू नॉट डू दिस 3SRB, द साइकिल ऑफ रॉन्ग ब्रीदिंग diminishes our awareness and restrict our life and prevent us from living a life of rhythm and balance। अब फिर से ये बात आती है कि भाई अगर 3SRB नहीं है तो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि भाई 3SRB अगर नहीं है हमारे ब्रीदिंग के अंदर, तो ये सारा, इतने सारे बेनिफिट हम ये एक घंटे में देखते हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर बनेगी ही नहीं, पलप नहीं पाएगी, तो हमारा जीवन जो है सामान्य रहेगा। और वही चीज़ तावरिया जी ने IESM केंद्रों के रेशियो के ऊपर बताई है कि 2482 का रेशियो है, मतलब कि वो व्यक्ति 3SRB कर ही नहीं रही है, इसलिए उसके अंदर जो उसका जो केंद्रों है, वो केंद्रों में जो बदलाव आना चाहिए चारों केंद्रों के अंदर, वो बदलाव नहीं आता है। तो 3SRB जब बनता है तो ये सब लेवल के ऊपर चेंज आता है, और उसकी अवेयरनेस वगैरह उसकी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर 3SRB नहीं है तो अवेयरनेस भी रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी, उसका लाइफ जो खिलनी चाहिए, जो फुल फ्लेज में जो इस तरह एक व्यक्ति जीता है, इस तरह फिर जीवन नहीं होगा, और जो रिदम और बैलेंस जो जीवन में आना चाहिए वो 3SRB के बिना नहीं आ पाएगा। और हम हमारी जो जागृति का लेवल है वो भी इतना लो लेवल से जीते हैं कि हम कोई और ख़ास कुछ कर नहीं पाते हैं, और फिर ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन वगैरह तो कोई बहुत दूर की बात है, वो तो कुछ संभव ही नहीं है। देयर आर मैनी टेक्निक्स, ग्रुप्स एंड थेरापीज which work on individual attitudes and help a person through their work to be free from certain predominant traits. But 3SRB is not confined to working with an individual attitude. It works on the body-brain system as a whole. The rhythm works on the whole system, touching every attitude and weaknesses, which hypnotize a seeker into a deeper identification with life. All our attitudes are an emanation of our particular self-image and self-love. They are pulsating at deeper levels of psychic nature. The breathing touches every level. The images I have myself, the images I have other people, and the images I have the other people have about me. Through this journey of 3SRB, the self is freed from all these attitudes. अब यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि कई लोग या कई थेरापिस्ट या कई टेक्निक ऐसी होती है, कई गुरु ऐसी टेक्निक बताते हैं, और जो हमारे अलग अलग एटीट्यूड है या हमारे अलग अलग जो नकारात्मक भाव है उसके ऊपर काम करने के लिए कहते हैं। ये पॉइंट हमने पहले भी समझा थोड़ी देर पहले। वही बात यहाँ आती है कि अलग अलग जो ये भाव है या नकारात्मक भाव है उसके ऊपर हम काम कर नहीं सकते, और काम करने जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगे तो भी हम नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे गुस्सा है या डर है तो सिर्फ गुस्सा को डर करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, या डर को निकालने में पूरा जीवन निकल जाएगा। तो इस तरह काम करना नहीं है। और फॉर्चुनेटली 3SRB जो है वो इस तरह काम नहीं करता है, वो एज ए होल काम करता है। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 3SRB का प्रभाव साइकिक नेचर के ऊपर पड़ता है, मतलब हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर पड़ता है। और ये सारे जो गलत एटीट्यूड्स है, गलत नेगेटिव इमोशंस है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में ही पड़े हैं। तो एज ए होल
ये 3SRB की असर वहाँ पहुँचती है और जो जो वीकनेसेस है इसके ऊपर एक साथ में काम चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके सब निकल जाते हैं। इसके अलावा जो हमने हमने हमारी एक सेल्फ इमेज बनाई है, सेल्फ लव हमारे अंदर पड़ा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी साथ साथ में काम होता है। क्योंकि हम फिर धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस में उतरते हैं और देखते हैं कि मेरे अंदर ये भी है, ये भी है। इस तरह की सारी वीकनेस, सारे एटीट्यूड को देखते हैं तो फिर इसके ऊपर हम काम होता है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके करेक्ट होती जाती है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी अंदर बढ़ता है और ये एटीट्यूड के ऊपर हम काम कर पाते हैं। सेल्फ इमेज हम इससे नष्ट कर सकते हैं। और कितना सेल्फ लव है, मतलब हमारा जीव कहाँ चिपका हुआ है, ये मेरा 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 जो करते हैं, वो जो सेल्फ लव है हमारे लिए, हमारी चीज़ों के लिए, तो ये भी हमें देखने को मिलता है और इसके ऊपर हम काम करके मुक्त हो सकते हैं। Now if I can touch this self, align this self with the rhythm, this self will expand and everything that in the universe, everything that born and dies is the self. This expanding self is Brahma. This expanding self is Vishnu. अब यहाँ थोड़े और आगे की बात करते हैं। जब हमारा इतना डेवलपमेंट हो जाता है 3SRB द्वारा, तो जो सेल्फ का अनुभव होता है, हमारे अंदर का जो तत्व है उसका अनुभव होता है और वो तत्व रिदम के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है उसका भी एक अंदर हमें अनुभव होता है। और फिर हमारा सेल्फ जो है वो यूनिवर्स के साथ किस तरह जुड़ा हुआ होता है। तो हम जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, तो इस तरह हम ब्रह्मांड के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि सेल्फ जो है वो सेल्फ द्वारा हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि सेल्फ ऐसी चीज़ है वो किसी के की भी साथ वो जुड़ सकती है। तो सेल्फ इतना ये चीज़ है। तो ये फिर हम ब्रह्मा विष्णु जो कहें, वो इन सारी जो एंटिटी है इसका हम अनुभव सेल्फ द्वारा कर सकते हैं। Mr. Tavaria said, pain which is yet to come can be avoided. Can we deliberate on this sentence and understand its deeper significance? He is saying that it is our inner state that invite the events of life. We keep inviting sorrowful events because we are holding sorrow within us. We keep on inviting the pain of failure because we are holding guilt and self-approach with us. We keep reacting because we are holding anger and irritation within us. अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, बहुत समझने की बात है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, मुझे हमेशा तकलीफ़ क्यों पड़ रही है, दूसरों के अलावा मेरे जीवन में देखो कितना ये प्रॉब्लम्स है, रोज़ाना कुछ ना कुछ होता है। तो इसका कारण हम बाहर ढूंढते हैं कि भाई क्या, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ये दुख हुआ, उसने ऐसा कहा इसलिए, या फिर कुछ नहीं तो फिर इंसान ग्रह के अंदर प्लैनेट्स के बारे में सोचता है कि ये ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ग्रह या इस तरह की अभी पनौती चल रही है और इसलिए ये दुख आ रहा है वगैरह वगैरह। आदमी पता नहीं अंदर देखने का उसको कुछ मन ही नहीं होता है कि भाई कोई इसमें मेरा कोई कारण है क्या। वो बाहरी दुख का कारण ढूंढता रहता है। और कई लोग तो यहाँ तक कि भगवान को भी उसका दोष देते हैं कि ये भगवान दुख दे रहा है, भगवान हमें परेशान कर रहा है। ऐसी न जाने कैसी फालतू बातें करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। यहाँ एक गहरा साइंस ये है कि जो भी कुछ बाहर से आता है वो कौन से बेस के ऊपर आता है। तो जो चीज़ हमारे अंदर परी हुई है वही चीज़ बाहर के जो इवेंट्स है उसको खींच के लाती है, उसको इनवाइट करती रहती है। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर हमने दुख को पकड़ के रखा है, हमने दूसरी नकारात्मकता को पकड़ के रखी है, तो हमारे जीवन में क्या आएगा। अगर हम अंदर से दुखी है तो कोई बाहर से सुख तो आ नहीं सकता, बाहर से खुशी तो आ नहीं सकती। अगर हम अंदर से खुश होते हैं तो बाहर से कहीं से भी खुशी आ सकती है। अगर हम अंदर से
सुखी रहने का, तटस्थ रहने का प्रयत्न करते हैं, तो वो सारी जो पॉजिटिव चीज़ है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का एक नियम है, ये यहाँ काम करता है। जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर से आप उसको खींचते जाओगे, और अननोइंगली आप ये करते हो, आपको पता भी नहीं है कि मैं दुख का कारण मैं ही बन रहा हूँ, मेरे अंदर दुख है, चलो वो तो ठीक है, पर वो दुख को मैं जब पकड़ के रखता हूँ, उसके बारे में दिन भर में सोचते रहता हूँ, तो जाने अनजाने में और दुख को इकट्ठा करता हूँ और दुख को इन्वाइट करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हाँ, जीवन है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, सब कुछ साइकिल में आता रहता है, पर इसके आने से इतने हम असरग्रस्त नहीं हो जाने चाहिए, इसके अंदर इतने डूब जाने नहीं चाहिए, क्योंकि जितना दुख के अंदर ज़्यादा डूबेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, तो वो मल्टीप्लाई ही होता जाएगा। तो ये सोच, ये समझ बहुत ज़रूरी है। दुख आएगा, ठीक है, उसको इसके लिए जो करना है जागृतिपूर्वक करें, इसे मुक्त होने का प्रयत्न करें, ठीक है सब कुछ, पर वो उसके अंदर जीना नहीं है, रोते चिल्लाते जीना नहीं है। वो आया है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाहर निकलने का प्रयत्न करो। ये पूरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और CSR भी यहाँ हमें इतना गहरा मदद करता है कि ये अंदर हमारे अंदर जो करेक्शन होता है, तो दुख से हम किस तरह मुक्त हो सकते हैं, एक हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है, और फिर हम दुख को पकड़ते नहीं हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। तो 3SR भी यहाँ हमें हेल्प करता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको खास ध्यान में रखना है। We have seen how 3SRB has touched every level of our being and how we are no longer holding negative energy. The events of life that come to meet us will change automatically. Our astrology has changed. We are new person. तो जैसे जैसे ये अंदर से हम चेंज होते जाएंगे, तो बाहर से भी इसी तरह की एक नई नई चीज़ आती जाएगी। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हमने अभी पकड़ना छोड़ दिया है, उसको ये नहीं करते, हमें उसको हमारे ऊपर आने नहीं देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम डेवलप नहीं करते हैं, तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि जो आने वाला जो इवेंट्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हमारे अंदर थोड़ा सुधार आएगा तो प्रकृति भी इस तरह में सपोर्ट करती है। और फिर जो ग्रह वगैरह है, एस्ट्रोलॉजी के जो ये है, वो भी यहाँ हमें सपोर्ट करती है। अब ऐसी एक हमारे अंदर एक गैर समझ होती है कि ये शनि, मंगल, राहु वगैरह व्यक्ति को दुख देते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने बात की इस तरह, क्योंकि हमारे अंदर जो दुख पड़ा है वो ये ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है ना। ग्रह कोई अपने आप में कोई हमें न पॉजिटिव न नेगेटिव ऊर्जा दे सकता है, पर हमारे अंदर जो पड़ा है, हमारे अंदर की स्थिति, उसके मुताबिक हर ग्रह से हम नेगेटिव या पॉजिटिव को खींच सकते हैं। तो अगर आपके अंदर दुख पड़ा है तो फिर वो क्या करेगा, वो ग्रह की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ही खींचेगा ना, क्योंकि हर ग्रह के अपने वाइब्रेशंस है और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव असर होती है, पर वो हमारी अंदर की स्थिति के मुताबिक होती है। तो हमने अंदर स्थिति बदल दी, हमने अंदर सत्वगुण बढ़ा दिया, तो अब जो ग्रहों के अंदर भी जो सत्वगुण वाले वाइब्रेशंस है वो हमारे अंदर आएंगे। इस तरह ग्रहों को समझना है। तो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रल बॉडी से के साथ कनेक्टेड है। अब ये हम समझते नहीं है और फिर ग्रह को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई काम का नहीं। अंदर बदलाव लाओ, अपने हाथ में ग्रह भी बदल जाएंगे, ग्रह की असर भी बदल जाएगी, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये समझो साइंटिफिकली, और इस तरह हमें करना है, इस तरह जीना है। हु एम आई? Yes, with each in-breath it is possible to realize Aham Brahmasmi, I am the universe. And with each out-breath, Sunyata, I am nothing. And between the two will be the link of the rhythm which has carried us across the stormy sea of life. तो ये अंतिम बात है यहाँ कि अब इतना एक्सपेंशन होता जाता है, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं कि
फिर रियल में हु एम आई का मैं अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो है, आत्मा है वही परमात्मा है, तो परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो महासूत्र है उसका अनुभव फिर अंत में होता है कि हु एम आई, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। या फिर ये उसको अनुभव होता है कि मैं शून्यता हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंगनेस का अनुभव होता है, या ब्रह्म का अनुभव होता है। ये जो अल्टीमेट स्थिति हमारे शास्त्रों में बताई है हु एम आई की, वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है। और फिर ये जो है वो एक इस तरह आइसोलेटेड यूनिटी के साथ व्यक्ति जीने लगता है। यहाँ फिर जीव जो है वो शिव बन जाता है, और दुख का जो पूरा जो दरिया है उसको पार करके वो शिव तत्व के अंदर प्रतिष्ठित होता है और इस तरह जीता है। तो यहाँ ये पूरा आर्टिकल ख़त्म होता है, और इसमें हमने 3SRB का क्या महत्व है वो देखा है। लास्ट में एक तावड़िया जी की बात को याद कर लेते हैं। 3SR की बात के मूल्य के बारे में उन्होंने एक बात बहुत उम्दी बात बताई है कि पृथ्वी पर के 6 अरब लोग 3SRB का मूल्य समझते ही नहीं है, कि जो हमेशा जागृत रहने का एक निश्चित परिबल है। मतलब कि 3SRB हमें हमेशा जागृत रहने के लिए एक परिबल बन जाता है हमारे उनके लिए। और बुरी बात तो यह है कि वो लोग 3SR के लिए कुछ समझने ही नहीं चाहते हैं और प्रैक्टिस करना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग क्या गवा रहे हैं वो जानते नहीं हैं। कुछ लोग जिनको बार बार 3SR के लाभों के बारे में बताया जाता है, वो लोग अभी भी नींद में ही है। 3SRB सब प्रकार की नकारात्मकता का दूर कर सकता है। 3SRB स्वयं में एक उपहार है, पर अब भी लोग नींद में रहना पसंद करते हैं। मतलब 3SRB के बदले व्यक्ति अपने जो निजी जीवन है, जो डेली जो लाइफ है, उसके अंदर ही व्यस्त रहते हैं। तो ये एक तावड़िया जी का सेंटेंस हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।